नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, मैं चुनावी यात्रा पे ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ, ओपिनियन पोल ले रहा हूँ लगातार। और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसी क्रम में फूलपुर में मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ। तो फूलपुर में एक मामला लगातार जो है तूल पकड़ा हुआ है मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर, जो सपा के प्रत्याशी हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा नेता साबिर सिद्दीकी, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं जितेंद्र कुमार सिंह। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू संजय जी, आपका और आपके चैनल का भी। क्या किस तरह का प्लान चल रहा है मुस्लिम समुदाय को लेकर, क्या रुचि है, किस तरफ जा रहे हैं लोग? देखिए, मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी में वोट तो करता था, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समुदाय वोट करता था, मगर उसको कहीं भी सही तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिलती। सही तरीके का हिस्सेदारी का मतलब है टिकट ही मिलना नहीं होता। जो बेस वोट होता है जिस दल का, वो वोट भी मिलना चाहिए। आपका हमें लोकल में बता दें, फूलपुर विधानसभा में जब जिला पंचायत का चुनाव होता है, मुस्लिम समाज से शाहिद जायदी जी को तो टिकट मिल जाता है, मगर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जब उसके समाज का कोई यादव समाज का निर्दलीय लड़ जाता है तो उसका कोर वोटर मुस्लिम समाज वोट नहीं करता। कोर वोटर है उसको यादव को बुला के अपने बिरादरी के नाम पे उसको वो जिताने का काम करता है। यही जो आज है फूलपुर से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, इनके समधी जी हैं शहजादे जी जो प्रधान रहे, उनको भी सिंबल तो साइकिल मिला, समाजवादी पार्टी ने दिया, मगर समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है वो वोट उनको नहीं दिया। वहाँ भी कौन जीता? बेला यादव जीते। कहाँ की बात कर रहे हैं सर? ये फूलपुर विधानसभा की जिला पंचायत की बात करें, जितनी बातें हम कर रहे हैं फूलपुर विधानसभा की। तीसरी एक जीतलाल बिंद जी है, उनको भी समाजवादी पार्टी ने सिंबल तो दे दिया, मगर जीतता कौन है? वहाँ निर्दलीय दीना यादव जीतते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिसको कहते हैं लालीपॉप तो दे दिए, मगर और मेन चीज किसी और। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन भारी संख्या में, ज्यादा संख्या में जो है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय ही वोट करता है ना। वोट करते करते होता क्या है, मुस्लिम समुदाय को ये लोग जोश दिला के वोट ले लेते हैं। कभी झूठा मुस्लिम प्रेम दिखा दिए, रुमाल लिख लिए, टोपी लगा लिए, रोजा अवतार में चले गए, सिर्फ वोट लेने के लिए सारी नाटक होता है। उसके बाद मुस्लिम समाज का कोई सुध लेने वाला नहीं होता। अब तो ये कहा जा रहा है कि सर जब तक नेताजी जिंदा थे तब तक मुस्लिम समाज का हित था समाजवादी पार्टी में, लेकिन उनके जाने से अब कुछ। देखिए, नेताजी के जिंदा होने पे था थोड़ा बहुत, मगर माननीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद एकदम एक तरफा हो गया है। मुस्लिम समाज का अगर वोटर भी देखेंगे तो उनका जो बेस वोटर है उससे 4 गुना ज्यादा है। अगर 4 गुना ज्यादा है तो उनको 4 गुना हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। 4 गुना हिस्सेदारी का मतलब है, अगर 20 मिनिस्टर बन रहे हैं तो कम से कम 12 मुस्लिम समाज के बनना चाहिए, मगर होता क्या है, 12 यादव समाज के बनते हैं, मुस्लिम समाज के पता चला 1-2 बनते हैं। तो ये क्या है? ये खाली वोट लेके और बेवकूफ़ी बनाने का तो सिस्टम है। और समाजवादी पार्टी में मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, किस लिए वहाँ पड़े हो, जब आप वहाँ से ना तो जिला पंचायत बन सकते हो, ना विधायक बन सकते हो, ना सांसद बन सकते हो। अभी ये 2019 का चुनाव की बात हम कर रहे हैं। फूलपुर लोकसभा मुस्लिम बाहुल लोकसभा है, मगर मुस्लिम बाहुल लोकसभा होने के बाद कई मुस्लिम समाज के नेताओं ने टिकट मांगा था, मगर वहाँ टिकट मुस्लिम समाज को ना देके किसको दिया? फिर वही समाजवादी पार्टी के कोर और वोटर पंधारी यादव जी को टिकट दिया गया मुसलमानों के बल पे। फिर एक यादव को सेट करने की कोशिश की गई। तो क्या मुस्लिम समाज के लिए छलावा नहीं है तो क्या है? यही तो है, छलावा ही है। तो मुस्लिम समाज को इसी तरीके से जब जब चुनाव आता है छला जाता है। तो छल ज्यादा दिन किसी को छल नहीं कर सकते, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा, मुस्लिम समाज के लिए बोलता भी नहीं है कोई। अभी मुस्लिम समाज के इतने घर गिरे हैं, कभी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं बोला। अगर बोला है तो माननीय बहन जी ने ट्वीट करके बोला है कि हाँ, ये संविधान के दायरे में नहीं, इसको कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोले। मुस्लिम समाज के साथ अगर अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी के लोग जाके नहीं खड़े होते, फिर वह माननीय बहन जी का ट्वीट आता है कि ये गलत हो रहा है। तो जब मुस्लिम समाज के लिए कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ वोट लेगा, तो मुस्लिम समाज कब तक वोट देता रहेगा? मुस्लिम समाज तो देखेगा। भाई, मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी चाहिए। वही बहुजन समाज पार्टी में जब 6 लोग राज्यसभा में जाने की बारी आती है तो माननीय बहन जी 2 मुस्लिम चेहरा माननीय मुनकाद अली और सालिम अंसारी जी को भेजती है। जब टिकट की बारी आती है, माननीय बहन जी 100 से भी ज़्यादा टिकट देने का काम मुस्लिम समाज को किया है। और जब जब मौका आया, माननीय बहन जी मुस्लिम समाज को पूरी हिस्सेदारी देती रहती हैं।
मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी केवल बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी ही देती है। जी। लेकिन अभी वर्तमान की जो राजनीति है सर, वो देखा ये जा रहा है कि जो मुस्लिम तबका है ये लगातार आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। वो अपना नेता चंद्रशेखर को मान रहा है। नहीं, कतई नहीं मान रहा। वो जो एक जगह की आप बात कर रहे हैं जहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जीत गए हैं, वहाँ की नज़ाकत कुछ और थी। वहाँ लोकल होने के नाते मुस्लिम समाज ने बना दिया, मगर दूसरी जगह की नज़ाकत कुछ और है। वहाँ तो संविधान के नाम पे भी लोगों ने दे दिया था, लोग जो जानकार नहीं थे। मगर ये पता चला कि भैया संविधान ये नहीं बचा पाएंगे। अगर संविधान की कोई बात करता है तो माननीय बहन जी करती हैं, संविधान बचा पाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ही बचा पाएगी। ये तो इसके लिए चंद्रशेखर रावण जी को अब कोई वोट नहीं मिलने वाली। आप लगातार सपा पे, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग सपा में, अन्य पार्टियों में, वो जो है ये आरोप लगाते हैं कि बसपा हमारे हित में नहीं है। तो आप बसपा में क्यों जुड़े, क्या मामला? देखिए, राजनीति मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए की जाती है, हिस्सेदारी के लिए की जाती है। बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों को मान सम्मान और हिस्सेदारी भी मिलती है, इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। मान सम्मान स्वाभिमान बहुजन समाज पार्टी में मिलता है? जी बेशक। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी में कहाँ से मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम के विरोध में ही बनी हुई है। कहीं उनके प्रधानमंत्री जी कह दे फिरेंगे कि ये कपड़ों से पहचान होती है। अरे इंसान की पहचान कपड़ों से कहाँ होती है? इंसान की पहचान तो इंसानियत से करनी चाहिए। ये कपड़े उपड़े कहाँ से आ गए पहचानने वाले? तो कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू करके, समाजवादी पार्टी मुस्लिम करके, ये दोनों तो वो आपस में सेटिंग करके राज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। इंसानियत की बात करता है कोई? दोनों पार्टियां इंसानियत की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखिए दंगा कभी नहीं हुआ। जहां इंसानियत होगी वहां दंगा नहीं होगा। बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या तो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकार में दंगे से दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक स्लोगन चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसी पे समाजवादी पार्टी का भी स्लोगन आया है, लेकिन अभी ही फिलहाल में बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बीएसपी के साथ जुड़ेंगे तो सुरक्षा स्वाभिमान तो हमने कहा ना, ये तो विचारधारा है। इंसानियत की ये विचारधारा जोड़ने वाली होती, कटने वाली नहीं होती है। तो इंसानियत, हमने कहा बहन जी ने के अंदर इंसानियत है, वो जोड़ना चाहती हैं। कोई किसी और दल है वो तो कोई तोड़ना चाहता है, कोई काटना चाहता है। दोनों की विचारधारा तो एकदम उजागर हो गई है। बीजेपी की ये धमकी या स्लोगन है, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बीजेपी को काम करना नहीं है, उसको विकास के नाम पे वोट नहीं हुई, उसको हिंदू मुस्लिम में वोट लेके, और माननीय अखिलेश यादव जी की भी सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी से कि ये दोनों लोग उलझा दो, 5 साल आप रहो, 5 साल के बाद हम रहेंगे। भाई अखिलेश यादव जी का देखिए ना, आधा परिवार और भारतीय जनता पार्टी में है। यही अपना यादव जी रहे हुए या बहुत सारे लोग, अभी तो माननीय धर्मेंद्र जी और अखिलेश यादव जी की जीजा जी भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और समाजवादी पार्टी के परिवार की अगर एक भी जांच हुई तो बता दो। और समय समय पे देखने मिलता है कहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों या तो मुख्यमंत्री रहे हों, वो इनके घर पे जाके नाश्ता कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। जनता तो यही सब तो देख रही है ना। जनता करती क्या है? चुपचाप देखती है, इंतजार करती है चुनाव का कि मौका कब मिले। और ये हम लोग के खुदकिस्मती है कि हमको मौका जल्दी मिल गया 3 साल में, नहीं तो 2 साल और इंतजार करना पड़ता। एक तरीके से जनता को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है। जरूर बदला लेगी जनता, फूलपुर की जनता जरूर देख रही, देख तो पूरे देश की बेहतरी। कैसे बदला लेगी? देखिए बदला क्या होता है, जनता वोटिंग से ही बदला ले सकती है, और जनता लाठी डंडा तो चलाएगी नहीं। ये तो जनता वोट दे के ही बदला लेती है। जनता धोखा खाई, इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दे के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से दोनों से बदला लेगी। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बात आप कर रहे हैं, उधर आपके जो है समाज के लोग, जो है सपा से प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चमार और पासी की पार्टी है। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा जो वो समाज है, वो इंसानियत की बात करता है। हमारा जो दीन फैला है इंसानियत पे फैला है। मोहम्मद साहब जात ऊंच नीच की बात नहीं करते थे। हमारी जब नमाज होती है, आप लोगों को पता होगा, तो हमारे में ऊंच नीच है। कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा, नमाज पढ़ा देगा, राजा हो या बादशाह हो, सब लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। तो हमारे में एक बराबरी की बात होती है। तो मुस्लिम समाज देख चुका है ना क्या है बराबरी, तो वही बहुजन समाज पार्टी देती है। तो मुस्लिम समाज देख रहा है जहाँ हमको बराबरी मिले, इंसानियत रहे, हम वहीं जाएंगे।
जितेंद्र सिंह में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने जो है आप लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, अपने उनको टिकट में उनको चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, जितेंद्र सिंह मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत सामाजिक और शरीफ आदमी है। उनके अंदर ऊंच नीच नहीं है, वो सर समाज को लेके चलते हैं और सबसे बड़ी चीज़ बाबा साहब के विचारधारा पे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की एक फैक्ट्री है। बेशक इस फार्मूले पर इस समय देखा जाए तो वर्तमान की राजनीति फूलपुर में सही सटीक दिख रही है, क्योंकि दीपक पटेल बीएसपी से निकले हुए हैं, मुस्तफा सिद्दीकी भी बीएसपी से निकले हुए हैं, शाहिद अख्तर खान भी बीएसपी से निकले हुए हैं और बीएसपी चुनाव लड़ ही रही है। तो इस सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर और वोटर है, ये जरूर देखता है कौन लोग हमें धोखा देके जा रहे हैं। हमारे यहाँ विधायक बनने के बाद कौन धोखा देके जा रहे हैं, कौन हमारे लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो यही तो है, दीपक पटेल जी भी धोखा देके गए हैं, माननीय मुस्तफा सिद्दीकी को भी 3 बार से विधायक थे, पार्टी को धोखा देके गए हैं, चाहे शाहिद अख्तर हो, ये भी धोखा देके गए हैं। तो धोखेबाजी को जरूर इस चुनाव में ख्याल रखा जाएगा इनका, हमारा वोटर जरूर ख्याल रखेगा इनका। जो धोखा दिए हैं उसका बदला जो मैं बोलता हूँ, बदला यही है कि उनके खिलाफ वोट करके बहुजन समाज पार्टी को वोट देके तब बदला पूरा होता है। किस तरह का बदला पूरा करेंगे? देखा जाए तो कल जो है बीजेपी के प्रचार में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आया था और आपके पार्टी की तरफ से शमसुद्दीन रायन जो कद्दावर नेता माने जाते हैं वो भी आए थे। तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो है उप मुख्यमंत्री का? देखिए, हमारे जो वोटर होते हैं वो शरीफ होते हैं, गरीब हैं, साइलेंट वोटर होते हैं, दिखावा नहीं करते, करके दिखा देते हैं। तो हमारे वोटर 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी में वोट करके दिखा देंगे। दिखाने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो हमारे वोटर जरूर करने वाले हैं। आप लोग लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या किस समाज का समर्थन मिल रहा है, कैसा क्या माहौल चल रहा है? देखिए, हमारे नुक्कड़ सभा में यही आप लोगों को भी देखते मिलता होगा, हमारे नुक्कड़ सभा में सर्व समाज आता है, विश्वकर्मा समाज भी आएगा, प्रजापति भी समाज आएगा, मौर्य समाज भी आएगा, पाल समाज भी आएगा और बड़ी तादाद में यादव समाज भी हमारे नुक्कड़ सभा में आता है। बहुजन समाज पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है, इसीलिए, और बाकिया पार्टियां 1 समाज 2 समाज पे रुक गई हैं। जिनके वोटों की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा वोट है साइलेंट है, बोलता नहीं है, यही वोटर जब चुनाव के दिन आता है, वोट देने का दिन आता है, तो ये कुछ चंद पैसों में बिक जाते हैं दूसरी पार्टियों में। नहीं, ये बदनाम करने वाली बात है। अभी आप जब जाएंगे तो हमारा वोटर नहीं बिकता, बिकते तो हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो कड़क कड़क कुर्ता पहन के आते हैं, उनके नेता बिकते हैं, वो बिकते हैं। अब हमारे वोटर जो गरीब है, वोटर के नेता बिकते हैं। हाँ, वोटर नहीं बिकता, वोटर के नेता बिक जाता है। हाँ, नेता बिकता है, इसीलिए धोखा मिलता है। लोगों जो खरीदते हैं उनको धोखा ही मिलता है, क्योंकि वोटर खरीदे नहीं जा सकते। वोटर बाबा साहब ने संविधान इसीलिए दिया है ना, वोटर मतलब वोट पीछे देना, वोट किसी को बताना नहीं। ये जो अधिकार है बहुत बड़ा अधिकार मिला है, इस पे किसी का बस नहीं चलता। जो मन में बसा है वो उसी को वोट देंगे। लगातार बीजेपी सत्ता पे सत्ता काबिज करती जा रही है फूलपुर में। पहले बीजेपी से विधायक जो है प्रवीण पटेल अब सांसद बन गए हैं। लगातार पटेलों का यहाँ वर्चस्व चल रहा है, कैसे इसे काउंटर करेंगे आप लोग बहुजन समाज पार्टी? देखिए, आपने जो एक समाज के लिए पटेलों का वर्चस्व चल रहा है, हमने कहा ना बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी, बाकी पार्टी 1-2 लोगों की समाज की रह चुकी है। जो बाकी का समाज है वो अपने आप को छला महसूस कर रहा है कि क्या हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी में। पटेल ही सांसद बनेगा, पटेल ही विधायक बनेगा, पटेल ही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, पटेल ही जिला पंचायत बनेगा, पटेल ही प्रधान बनेगा। तो वो लोगों ने अपने को आपको ठगा महसूस किया। इस बार ये है कि भैया जब एक ही को बनना है तो वो जाए अपनी पटेल की वोट लेके अलग हो जाए। बाकी जो वो समाज है, हमारा जो प्रत्याशी लड़ रहा है स्वर्ण समाज से आते हैं। स्वर्ण समाज को जमाने से वह पंडित केसीनाथ त्रिपाठी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला फूलपुर में। तो अभी जो स्वर्ण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है पहले रहा होगा, मगर इस बार एक भी वोट नहीं करने वाला, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में देख रहा है कि चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, बिंद हो, मल्ला हो, मुस्लिम हो, सर्व समाज इकट्ठा। जब सर्व समाज जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ भीड़ लगती है, वहीं लोग आके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप लोग लगातार मंचों से बोलते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, सपा को हराएंगे। क्या असल में ऐसा कर पाएंगे, बस या बोलते ही हैं?
नहीं, हमने करके दिखाया, हमने कोई गठबंधन ना करके जनता से गठबंधन करके दिखाया। जनता से ही हमारा फिर गठबंधन हो गया है। जब रिजल्ट आएगा 22 तारीख के बाद तो जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, जनता ने बीएसपी से गठबंधन कर लिया है और बीएसपी जीत गई है फूलपुर से। तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत हुई साबिर सिद्दीकी जी से। उन्होंने कहा कि तमाम सामाजिक लोगों से हमारा गठबंधन हो गया है और फूलपुर से बीएसपी जीत गई है। आपने सुना होगा जिस तरह से वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, उस पूरे मामले पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।